Hello everyone, welcome to everyone in my YouTube channel Physics Point. I am विष्णु प्रसाद शर्मा. आज मैं आप लोगों के सामने एक और नया टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. इसमें हम लोग स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे. स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन. ओके, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है. एग्जाम्पल इसके बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछे जाते हैं. डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर, प्रेशर, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, स्ट्रेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट एंड कैपेसिटेंस. ओके, नाउ वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं. एग्जाम्पल: डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एक्सेट्रा. ओके, सो आप एग्जाम्पल इसके ज़रूर याद रखें. उसके बाद कुछ इस चैप्टर के जो मेन फॉर्मूले हैं वो हम लोग देख लेते हैं. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन. ओके, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो रिटार्डेशन कहलाएगा. एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. इफ डिस्टेंस इज सेम फॉर v1 and v2 then average velocity, average speed 2v1 v2 upon v1 plus v2. Here v1 and v2 are velocities. अगर सेम डिस्टेंस के लिए अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं. ओके, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v एवरेज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1. x2 इज फाइनल डिस्प्लेसमेंट, x1 इज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो डेल एक्स बाय डेल टी हम इसको लिख सकते हैं. इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगा? जब भी हम एवरेज स्पीड का लिमिट ले लें, लिमिट में डेल्टा टी टाइम्स टाइम ज़ीरो की तरफ आ रहा है तो उस कंडीशन में डी एस बाय डी टी हो जाएगा. सिमिलरली अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लें तो लिमिट डेल टी टेंस टू ज़ीरो, डेल एक्स बाय डेल टी इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, एवरेज एक्सेलरेशन v2 माइनस वी वन अपॉन t2 माइनस t1 या डेल्टा v बाय डेल्टा t. उसी तरीके से अगर हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना हो तो लिमिट डेल्टा t टेंस टू ज़ीरो, डेल v बाय डेल t इक्वल टू डी वी बाय डी टी. ठीक है, फिजिक्स में इस चैप्टर में दो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले यूज़ होते हैं डिफ्रेंशिएशन में. तो अगर हमें एक्स एन का डिफ्रेंशिएशन करना हो डी एक्स के रिस्पेक्ट में तो एन आगे आ जाएगा और एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगा. अगर हमें कांस्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन करना है तो जीरो आएगा. सिमिलरली हम इंटीग्रेशन फार्मूला भी देख लें. इंटीग्रेशन में अगर हमें एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करना है तो एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और कुछ कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी. उस तरीके से अगर हम कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करें तो सी एक्स हो जाएगा. सी कोई कांस्टेंट है और ये उसके साथ में वेरिएबल जुड़ जाएगा एक्स. ठीक है, उसी तरीके से अगर हम डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें वेलोसिटी मिलेगी. वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा. या हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का अगर हम डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा.